अब एक और इशू है कि बैरिस्टर गौर साहब ने माफ़ी मांग ली सहाफ़ियों से, लेकिन अलीमा खान साहबा ने नहीं मांगी और नईम हैदर पंजोता और उनके साथियों ने जिन्होंने जर्नलिस्टों के साथ बदसलूकी की थी उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। तो क्या गौहर खान साहब की जो माफ़ी है वो इनफ है, काफ़ी है, या फिर उन लोगों को भी सामने आना चाहिए शफकत साहब जिन्होंने ये ज्यादती की थी? मैं आपको बताता हूँ, चलूँ जी, ये जो तैयब बलोच साहब है ना साफी, इन्होंने इमरान खान साहब से भी बदतमीजी की है कोर्ट में बहुत कुछ, जब वो बाहर थे, और वो भी ऐसी बातें थी कि जो नाकाबिले बयान है और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, और डायरेक्ट ही जाके बगैर कोई सवाल किए उन्होंने खान साहब को अब्यूज करना शुरू कर दिया। ये कोई एक हफ्ता पहले मैं खुद मौजूद था। अलीमा खान साहबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की है। असूल आप साफी हैं, आप जानते हैं, हम तो इतना नहीं जानते होंगे शायद। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की है, अभी वो अपनी बात मुकम्मल कर दी तो सवाल का सेशन शुरू होता है, और इसने डायरेक्ट ही वहां पे सवाल शुरू कर दिए, और इररेलेवेंट, वो जो उस वक्त नहीं बनते थे। वो अपने भाई से मुलाकात करने आई हैं, उनसे पूछें जी आपकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही या क्यों नहीं होने दी जा रही, रेलेवेंट बात है। उस दिन भी जिस दिन वकूफ आया मैं नहीं था, लेकिन उस बंदे ने ऐसे ही किया। तो आप जरा खुद भी उस पर नजर दौड़ाएं कि क्या वो सहाफत की उसमें शामिल है, सफ में, क्या साफियों को ऐसे होना चाहिए? यहाँ पे तो मैंने देखे हैं बड़े बड़े साफी ऑफ एयर हो गए हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं की थी। मैं एक लंबी लिस्ट है, मैं आपको क्या नाम गिनाऊं, आप बेहतर जानते हैं, और उनको ऑफ एयर कर दिया गया है। लेकिन वो शख्स मुकम्मल तौर पर प्लांटेड था और मुकम्मल तौर पर इस किसी प्लान का ऐसा था, और बार बार इनवाइट कर रहा था कि मुझे कुछ कहे। उस दिन भी उसको कुछ कहा नहीं गया, उसको जबानी तौर पे ही बुरा भला कहा गया है कि यार ऐसे ना करो। तो इसलिए ये बहुत बड़ा दिल किया है गौर साहब ने माफी मांगने का। अगर मुझसे कोई पूछे तो बिल्कुल भी माफी मांगना नहीं बनता। नहीं, वो तो देखे शफकत साहब, फुटेज है, सहाफी को मारा जा रहा था बाकायदा। अब सहाफी के पास सवाल के अलावा क्या ऑप्शन है? वो गोली नहीं चला सकता, कोई बम नहीं चला सकता, कोई जहाज नहीं उड़ा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ सवाल करना होता है। अगर आपको सवाल पसंद ना हो तो आप उसको वेल लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर उसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो अल्टीमेटली फिर सूरत खराब होगी आपके लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने कभी भी नहीं साफियों को दबाया, अल्लाह ना करे। हम तो आजादी सहाफत के हक में हैं भाई। हमने तो आपके खिलाफ जो बिल पास हुआ है असेंबली में, 2018 से लेकर 2022 तक देख लें, कितने सहाफियों को ऑफ एयर किया गया, कितने सहाफियों को उठा लिया गया, कितने सहाफियों के घरों पे आपने ब्लैक काले डाले भेजे थे, और उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। 2022 से 2025 तक आप देखेंगे तो इतनी भयानक सूरत हाल है कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि वो किस किस को क्या क्या किया गया और किस किस के साथ क्या किया हो गया है। और जो आप आपके दौर में सहाफियों को गोलियां लगी हैं, गोली मारी गई है सहाफियों को आपके दौर में, आपके दौर में सहाफियों को गोली मारी गई है। हमारे दौर में सहाफियों को गोली किसी पॉलिटिशियन ने नहीं मारी। हमारे दौर में सहाफियों को किसी पॉलिटिशियन ने कुछ नहीं कहा। मैं तो नहीं समझता कि किसी पॉलिटिशियन को हमने साफी को किसी पॉलिटिशियन ने गोली मारी है। लेकिन 2022 से 2025 तक जो कुछ सहाफत के साथ हो चुका है और सहाफियों के साथ हो चुका है, उसका एक पूरी उस पर किताब लिखी जा सकती है चौधरी साहब। वो सर, जो कुछ आपने कर दिया है ना उस दिन तैयब बलोच को सामने रख के, मेरा नहीं ख्याल कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक ये किया होगा कि सिर्फ सवाल करने पे आपने एक सहाफी को फंटा लगा दिया। सर, आप तैयब बलोच का हमने नहीं लगाया। और जो आप नईम हैदर की बात कर रहे हैं या मैं अपना अलीमा आपा की, तो नईम हैदर भी साइड पे खड़ा था और अलीमा आपा तो मुसलसल कह रही थी कि दफा करें, जो भी उसने कह दिया छोड़ दें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अलीमा आपा क्यों किस बात की माफी मांगे कि वो उन्हें अब्यूज भी करें और माफी भी वो मांगे? सर, वो आप अगर देख लें तो सहाफी के आने से पहले बाकायदा ट्वीट्स होनी शुरू हो गई थी कि ये आ रहा है, इसको आज हमने छोड़ना नहीं। तो बाकायदा प्री प्लान था कि जब ये आएगा तो हमने आज इसको चुप करवाना है। तो अगर आप एक आदमी को चुप करवा रहे हैं तो कितने लोगों को चुप करवाएंगे आने वाले दिनों में? आप मुझे ये बताएं कि बोले, देखें, आप किनके खिलाफ करप्शन की बात करते हैं? उन सहाफी से ये पूछें कि आप इमरान खान या उनकी फैमिली के खिलाफ करप्शन की बात करते हैं, जिन पर हुकूमत 3 साल की बर्बरियत और फस्तायत के बाद भी एक घड़ी का मुकदमा बना सकी है।
आप उस फैमिली में करप्शन ढूंढते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर मर्तबा फिर आपसे पूछ लिया करेंगे कि क्या सवाल करने हैं, क्या सवाल नहीं किया जा सकता, तो वो मीडिया फिर कर लेगा सर? नहीं चौधरी साहब, बिल्कुल ना पूछें, लेकिन अपने साथियों को इतना तो बता दें कि सवाल कब करना है और कैसे करना है और किसी की इज्जत का भी ख्याल करना है। इतना तो बताना आपका हक है ना, आप सबसे सीनियर हैं, आप इनको ट्रेन क्यों नहीं करते? आपकी ट्रेनिंग ही काफी है, वैसे तो हमारी जरूरत ही नहीं है, जो ट्रेनिंग आपने कर दी है ना वही काफी है। पर मैं ब्रेक लूंगा शेख साहब। जी 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 जी, आप बात मुकम्मल कीजिए अमान साहब। मैं तो कह रहा हूं कोई लॉ का मामला होता तो फिर तो मैं ट्रेन कर देता, लेकिन ये तो आप जैसे लोग ही ट्रेन कर सकते हैं और हामिद मीर साहब जैसे लोग, और हम तो आपकी तरफ ही देख रहे हैं कि आप इनको कुछ बताएं कि कैसे सवाल करने हैं और कब करने हैं और किसी को अब्यूज नहीं करना। अच्छा, बल्कि मेरा आपको मशवरा है कि सबसे पहले ना आप शहबाज गिल साहब की जरा थोड़ी सी ट्रेनिंग करें, उनको बताएं कि बोलना कैसे होता है और तमीज क्या चीज होती है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के दोबारा जरूरत।